हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है फिर से अपने चैनल एसबीजे गुरु में। आज हमारा डाटा एंट्री का 4th लेसन है। एक दिन का गैप हो गया तो उसके लिए माफी चाहता हूं। आज हम सीखेंगे सैलरी स्लिप बनाना, सैलरी शीट तैयार करना। जी हाँ, सैलरी शीट कैसे तैयार की जाती है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, अगर आपको सैलरी शीट बनाना आ जाए तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको जॉब मिल ही जाएगी, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो। तो आज किसी भी कंपनी की कैसे सैलरी शीट तैयार की जाती है A to Z डिटेल में समझेंगे और ये डे बाय डे सेशन चलेगा आपका, तो जरूर देख लेगा। सबसे पहले में क्या करना है, अपने कीबोर्ड पर जो आपका स्टार्ट का बटन होता है, आपको मैं दिखाता हूँ, जो आपका वर्चुअल कीबोर्ड है उस पर आपको ये जो विंडो का आइकॉन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो आपका सर्च बार खुल जाएगा। फिर आप सर्च करोगे एक्सेल और एंटर कर दोगे, आपका एक्सेल यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, एक्सेल खुलने के बाद आपको याद हो हमने पहले यहाँ पर कल क्लास ली थी जिसमें आपको समझाया था कि ओवर टाइम डाटा कैसे तैयार करते हैं और इसके बाद हमने अटेंडेंस शीट बनाना दिखाया था आपको। जैसे ये है ओवर टाइम डाटा तैयार करना, और ये सिखाया था हमने कि कैसे हम किसी भी उसमें कैसे हम, ये देखिए हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं इसका जो अच्छा लगे हमें, और यहाँ पे हम तैयार कर देते हैं। कर लिया था हमने अटेंडेंस चार्ट। अब आज हम सीखेंगे सैलरी शीट बनाना। ठीक है, तो सैलरी शीट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी नो द वेरियस ऑफ एम्प्लॉइज नेम। सबसे पहले मैं एम्प्लॉइज का नेम चाहिए, तो मैं एम्प्लॉइज का नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे जरूरत पड़े। ठीक है, तो मैं एक नई शीट लेता हूँ नीचे से। आपको एक्सेल के बारे में अगर नहीं पता है, पहली बार क्लास देख रहे हो तो प्लीज मेरे प्रीवियस 3 सेशन जरूर देखो। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है, पार्ट टाइम फुल टाइम काम करना है, वर्क फ्रॉम होम हो चाहे फुल टाइम जॉब हो, तो आपको A to Z 50+ क्लासेस यहाँ पर रहेंगी। अभी 3 क्लास हो चुकी है, आज चौथी क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ फटाफट से और प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए। हम चलते हैं तीसरी शीट पर, नई शीट, इसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं। फिलहाल जो काम हो रहा है इस पर से इरेज कर देते हैं। तीसरी शीट का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी शीट। आप देख लीजिए मैंने एंटर किया और ये नाम आ गया इसका। अब मुझे करना क्या है, जैसे आप देख पा रहे हो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ, जूम इन करके, ताकि आपको थोड़ा दिखने लगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। तो सबसे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंपनी का नाम चाहिए, क्योंकि कंपनी के नाम के बेसिस पर ही यहाँ पर हम काम कर पाएंगे और कंपनी के नाम के बेसिस पर ही हमें अच्छा लगेगा कि हम एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। सो गाइज यू हैव टू बी नो व्हाट इज़ द कंपनी नेम। तो चलिए मैं सबसे पहले ले लेता हूँ कंपनी का नेम। मैंने ले लिया ABC इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। अगले नाम पे हम ले लेते हैं यहाँ पर उसका एड्रेस, तो इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 7 नोएडा। वैसे ये है नहीं, मैंने वैसे लिख दिया। ये लीजिए, ये एड्रेस आ गया हमारा। और उसके बाद हम बस लिखेंगे यहाँ पर मंथली सैलरी शीट। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको सेंटर में नहीं ले रहा हूँ कि देखते हैं कितनी जगह में चाहिएगी, कितनी लंबी हमारी शीट जाएगी, सीट के हिसाब से हम उसको सेंटर में लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से कॉलम लेना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला कॉलम हमारा आएगा सीरियल नंबर का, देन इसके बाद सेकंड कॉलम हमारा आएगा एम्प्लॉइज के नेम का, उसके बाद एक कॉलम आएगा एम्प्लॉइज की आईडी का। जी हाँ, एम्प्लॉइज की आईडी के बाद यहाँ से अपना नेम, आप डेजिग्नेशन का नेम ले सकते हैं। आपके जो एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है, जैसे एम्प्लॉय क्या है आपके यहाँ पे, तो आप उसका कॉलम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, जो भी डेजिग्नेशन हो, जैसे कोई सुपरवाइजर हो सकता है, हेल्पर हो सकता है, जनरेटर ऑपरेटर हो सकता है, तो मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन ले लेता हूँ। ठीक है, डेजिग्नेशन के बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉलम। अलग अलग लेके चलेंगे यहाँ पर बेसिक्स का, और एक एक कॉलम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कॉलम ले लिया सीरियल नंबर का। ठीक है, आप देखते रहिए। उसके बाद यहाँ पर आ गया एम्प्लॉइज नेम। उसके बाद हमने नेक्स्ट ले लिया एम्प्लॉइज आईडी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ले लिया या डेजिग्नेशन जो भी आपका है जी, जो भी हमारे एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है। उसके बाद यहाँ पर जो मंथ है आपका ऊपर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका बेसिक्स, बेसिक सैलरी जो होगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से हम कॉलम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ से आप देखिए ऊपर से मैं इसको यहाँ जी, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से
बड़ा छोटा कॉलम को कर लेता हूँ एज पर आई नीड, जो भी मेरी नीड होगी। ठीक है, तो आईडी आपका कुछ भी सीरियल नंबर पहले आ गया, 1 लिखा आपने, एंटर किया, 2 लिखा, फिर 3 लिखा। बस इसके बाद आप यहीं से ही इसको सेलेक्ट करके पूरे को, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, तो पहली क्लास ये नहीं है क्योंकि बेसिक्स बता चुका हूँ। तो तीनों को ऐसे ही आप सेलेक्ट करके, ये कॉर्नर में आपको प्लस का साइन दिखेगा, इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर दीजिए। जैसे ही आप करोगे तो जितने आपके एम्प्लॉई है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो मैंने यहाँ पर जी जो मैंने कॉलम कॉपी किए थे वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो दोबारा से मुझे कॉपी करना पड़ेगा, एक बार मैं दोबारा से इनको कॉलम को कॉपी कर लेता हूँ। मेरे कितने एम्प्लॉय यहाँ पर हैं, आज देखते हैं 12 एम्प्लॉय मेरे हैं, तो मैं यहाँ पे 12 के 12 एम्प्लॉय का नेम पेस्ट कर देता हूँ। ये लीजिए, सबके नाम आ गए A to Z। अब यहाँ पर बात आती है एम्प्लॉयज़ आईडी की। तो आईडी यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी आईडी जो आपके आइडेंटिफिकेशन है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैं B लिख देता हूँ 101, फिर यहाँ पे हो जाएगा B 102, फिर यहाँ पे हो जाएगा B 103। ये पहचान है। कभी कभी कंपनी में क्या होता है, 100 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं। अब एक नाम के कई व्यक्ति हो जाते हैं, जैसे राहुल के नाम के 4 हो गए, या जॉर्ज नाम के 5 हो गए, रजत नाम के 4 हो गए। तो ऐसे में कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उनका जो आई कार्ड बनता है, जो उनका कार्ड बनता है, उस कार्ड में उनका एम्प्लॉय की आईडी होती है, उस आईडी के बेसिस पर वो काम करते हैं। तो ये लीजिए, हमारे सभी एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पर काम करती है। अब बात आती है डेजिग्नेशन की। तो किसी की डेजिग्नेशन है मान लीजिए ये हमारे यहाँ पर है क्लर्क, ठीक है, या फिर इसको हेड क्लर्क कह सकते हैं आप, या इसे ऑफिस इंचार्ज कह सकते हैं। ठीक है, और ये ऑफिस हेल्पर हो गया, ये आपका सुपरवाइज़र हो गया, ये आपका मार्केट ऑफिसर हो गया, ये आपका गैंगमैन हो गया। ठीक है, कुछ भी नाम है, मैंने कहा ना अभी, और ये सारे आपके हेल्पर हो गए। ठीक है, ये आपके हेल्पर हो गए, ये 4 हेल्पर हो गए, और ये आपके पियोन हो गए। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर सबका डेजिग्नेशन यहाँ पर दे दिया है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब बात आई सैलरी की। तो बेसिक सैलरी कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। बेसिक आपका फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए इनका बेसिक 20,000 रुपये है, इनका बेसिक 15,000 रुपये है, इनका बेसिक 12,000 रुपये है, इनका 10,000 रुपये है, इनका 8,000 रुपये है, और इनका सबका 8,000 रुपये है। ठीक है, और सबका इनका अब बाकी का 8,000 रुपये तो हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब बेसिक सैलरी के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस कॉलम को मैं पूरे को बोल्ड कर लेता हूँ, तो जो भी हम लिखेंगे बोल्ड में ही आएगा ऑलरेडी। तो ऐसे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया होगा कभी कि जो इस तरह से हम चलते हैं इसको रो बोलते हैं। टोटल 10,48,000 रो होती है, आप कितना नीचे भी चले जाएंगे। और इधर चलेंगे तो लगभग 16,300 आपके कॉलम होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल जो होते हैं। ठीक है, ये इनके नंबर्स क्यों होते हैं, क्यों इनके अल्फ़ाबेट होते हैं, ताकि हम फॉर्मूले को सही से जस्टिफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब बेसिक सैलरी के बाद आ जाता है यहाँ पर डेज। क्या होता है कि उससे पहले बल्कि कितने शिफ्ट में काम किया ये आ जाता है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, बहुत जरूरी। जैसे हमने याद हो आपको, कल एक शीट तैयार की थी, हमने दिखाया था अटेंडेंस के बारे में। उससे पहले हमने एक शीट तैयार की जिसमें दिखाया था ओवर टाइम डाटा के बारे में, कि कोई व्यक्ति कितने घंटे तक एक्स्ट्रा काम करता है, शाम को छुट्टी होने के बाद जितना एक्स्ट्रा काम करता है उतनी उसे सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि घंटों के हिसाब से भी काम होता है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 5 बजे के बाद ओवर टाइम करते हैं, तो मंथली जब उनको पे आउट होता है तो ओवर टाइम का जो पैसा है वो सैलरी में ऐड होकर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो अगला कॉलम आएगा हमारा शिफ्ट हार्स, यानी कि कितने घंटे की शिफ्ट इनकी है। तो मैंने कुछ भी मान लिया, मान लीजिए मैंने इनकी शिफ्ट है 10 घंटे की। ठीक है, इनकी भी 10 घंटे की है, इनकी भी 10 घंटे की है, और इनकी 8 घंटे की है, इनकी सबकी 8 घंटे की ड्यूटी है। ये मैंने घंटे की ड्यूटी बांध ली। ठीक है, तो इस घंटे अपने घंटे के हिसाब से ये लोग काम करते हैं, इतने इतने घंटे डेली। ठीक है, उसके बाद आ गया, क्या होता है कि महीने में 30 दिन होते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति 30 दिन तक काम करे। तो प्राइवेट जॉब का क्या होता है, सीधा सा रूल, कि वहाँ पर
वहाँ पर क्या होता है, जो भी काम करता है, अगर उन्होंने 4 दिन की छुट्टी की है पूरे मंथ में, तो उसकी सैलरी कट जाती है, इसको 26 डेज की सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे आपका डेज आ जाएगा, महीने में कितने दिन उन्होंने काम किया है, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, उस हिसाब से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रहे हमें, और उसके बाद यहाँ से उसकी बेसिक जो सैलरी है वो यहाँ से निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी सैलरी, उसकी जो एक्चुअल सैलरी है, जो मंथ सैलरी है वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा उसका ओवर टाइम, कितना उसने काम किया है। अब ये कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ, तभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेज लिख लेता हूँ। मान लीजिए इसने मंथ में 30 डेज ही आया, ये भी 30 आया, ये 28 आया, और ये 26 आया, ये 28 आया, ये 26 आया, और मैं इनकी सबकी 10-10 घंटे की शिफ्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, दशमलव में नहीं जाएगी, है ना। ये लीजिए, ये 25 आया, ये भी 25, ये भी 25, ये 30, ये 25, ये आ गया। अब मुझे सैलरी काउंट करनी है, तो उसका ध्यान से समझिए। महीने में 30 दिन होते हैं, कभी कभी 31 भी हो जाते हैं, तो 30 दिन होते हैं। तो ये जो बेसिक सैलरी है 1 महीने की, यानी कि 30 दिन की, और हमें कैलकुलेट करनी है इसके हिसाब से कि अगर मान लीजिए मैं सद्दाम की बात करूं, तो सद्दाम 28 दिन आया है मंथ में, तो इसे 28 दिन की सैलरी मिलेगी। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर सैलरी का फॉर्मूला है, सैलरी का फॉर्मूला देख लीजिए आप, क्या है यहाँ पर। सैलरी का फॉर्मूला आता है यहाँ पर बेसिक, बेसिक करेंगे हम, और बेसिक को हम 30 से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे बच्चों, 30 से, जितने मंथ होते हैं। और फिर एक मल्टीप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मल्टीप्लाई का ऑप्शन बच्चों 8 पर, 8 के साथ ये शिफ्ट करके आप 8 को प्रेस करोगे तो आपको मल्टीप्लाई यहाँ से दिख जाएगा। तो मैं शिफ्ट के साथ 8 को प्रेस करता हूँ, ये आ गया मल्टीप्लाई, और कितने दिन है वो आपका कॉलम जो है आपका ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डेज से। तो आपका यहाँ पे जो है फॉर्मूला तैयार है। तो आप देख लीजिए, आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आगे समझ में जी, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना कैसे लगाया था। इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे, बहुत सिंपल सा फंडा है। और हम लेंगे किससे मल्टीप्लाई करना, तो बेसिक सैलरी हमने ले लिया। ये आप देखिए, मैंने बेसिक सैलरी पे लगा दिया फॉर्मूला। उसके बाद मैंने डिवाइड किया, डिवाइड का ऑप्शन आप देख पा रहे हो, डिवाइड किया मैंने। डिवाइड का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा कीबोर्ड पे, अगर आपको नहीं पता, ये देखिए, ये आपका डिवाइड का ऑप्शन है, ये रहा जी, ये रहा आपका डिवाइड का ऑप्शन। और मैथ वाले डिजिट में अगर जाएंगे उधर, तो नंबर लॉक के पास आपको मिल जाएगा। डिवाइड किया किससे, 30 से, और उसके बाद मल्टीप्लाई का आइकॉन प्रेस कर दिया, मल्टीप्लाई किससे, इससे, और एंटर मार दिया। ये लीजिए, अब मैं इसको दोबारा बताता हूँ। मैं दोबारा लगाना चाहूँ तो इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय डेज। ये लीजिए, अब मैं इसको दोनों का सेलेक्ट करूंगा, और मुझे हर एक की मैं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे स्क्रॉल कर दूंगा, इनकी पूरे महीने की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। अब इनको आप राउंड में भी कर सकते हो, बाद में करेंगे। जैसे फिलहाल ऐसे अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूंगा, तो ये देखो राउंड में हो जाएगा, ये देखो राउंड में हो गया। ठीक है ना, ऐसे आप करोगे, दशमलव को जितना जितना ज़्यादा खींचोगे उतने दशमलव आते चले जाएंगे, जितना इसको नैरो कर दोगे उतना ही आपका दशमलव जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओवर टाइम निकालना है, तो ओवर टाइम कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला समझ लीजिए। ओवर टाइम का जो फॉर्मूला आता है उसका सिंपल सा फंडा है, इक्वल का साइन करेंगे, और ठीक है, और हमें निकालना है कितने घंटे का ओवर टाइम किया है, तो शिफ्ट आवर। अब ओवर टाइम जो यहाँ पे होगा, ठीक है, ओवर टाइम डेज का कॉलम एक हमें और ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पर ओवर टाइम डेज। ठीक है, ये मैंने रख दिया, और यहाँ पर मैंने जो जितने भी दिन काम किया है ओवर टाइम डेज मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। यहाँ गए, ओवर टाइम डेज में चले गए, और ये इनके ओवर टाइम डेज, ओवर टाइम डेज के ओवर टाइम आवर्स आएगा, वो हम निकालेंगे। हाँ, ओवर टाइम आवर्स आएगा। तो ये लीजिए, मैंने इनको कॉपी कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे ओवर टाइम डेज की जगह ओवर टाइम आवर लिख दीजिए, यानी कि घंटे।
कितने घंटे इन्होंने काम किया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, वो मैं ध्यान से समझो, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। पेस्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो डिजिट आई हैं ये सब फॉर्मूले से आई हैं। ये सब कहाँ से आई है, फॉर्मूले से। आप इसको ऐसे लिख कर यहाँ पर पेस्ट करोगे तो हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लग जाएगा, तो ध्यान रहे, इसलिए आपको मैनुअल वहाँ पर लिखना होगा। चलिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं 15 20, क्या बात है, एक्सेल की शीट हमारी बंद हो गई। चलिए क्या ठीक है, सेव हो जाता है आजकल का जो फंडा है। 20 लिया मैंने, 20 लिया, 15 लिया, 10 लिया, 5 लिया, 0 लिया, 15 लिया, 20 लिया, 5 लिया, 15 10 लिया, ये आ गया ओवर टाइम। ठीक है, अब ओवर टाइम कैसे निकालेंगे, तो मैं वही बता रहा हूँ, कितने घंटे की शिफ्ट है, ध्यान से सुनिएगा ओवर टाइम का फॉर्मूला। ओवर टाइम के लिए इक्वल टू का साइन आपके सामने है। इक्वल टू में हम यहाँ पर बेसिक लेंगे, बेसिक सैलरी हमारी कितनी है, ठीक है, और बेसिक सैलरी जो है वो उसमें से एक दिन की सैलरी निकालेंगे, तो डिवाइड करेंगे यहाँ से 30 से। अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं बेसिक सैलरी को, तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी। अब जो एक दिन की सैलरी आई उसे हमें घंटों से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो शिफ्ट आर की कॉलम है, शिफ्ट से डिवाइड करेंगे तो उससे हमारा क्या है, एक घंटे की सैलरी आ जाएगी। अब उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, ओवर टाइम से। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, बेसिक मल्टीप्लाई 30 तो एक दिन की सैलरी आ गई, डिवाइड बाय 30 तो एक दिन की सैलरी आ गई, फिर डिवाइड बाय शिफ्ट आवर्स, कितने घंटे काम किया, तो एक घंटे की सैलरी आ जाएगी। फिर इसको ओवर टाइम आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ओवर टाइम आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, इक्वल टू, ये देखिए बेसिक लिया मैंने, इसको मैंने डिवाइड किया 30 से, ठीक है, फिर मैंने डिवाइड किया, देखो शिफ्ट आर ये है ना, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, ओवर टाइम से, और मैंने एंटर कर दिया। दोबारा बताऊं, चलो बहुत सिंपल है, इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय शिफ्ट आवर्स, नहीं गलत हो गया, गलत हो गया, पहले डिवाइड बाय 30, क्योंकि महीने में कितने दिन होते हैं, 30, फिर डिवाइड बाय, पहले 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ताकि एक दिन की सैलरी आ जाए, फिर हमें घंटों से डिवाइड करना है ताकि एक घंटे की सैलरी आ जाए, और फिर हमें मल्टीप्लाई कर देना है कितने घंटे हमने एक्स्ट्रा काम किया है। बस हमें अब कुछ नहीं करना, इसको ऐसे स्क्रॉल कर दीजिए, सबकी सैलरी आ जाएगी। और वही बात मैं दोबारा से इसको नैरो कर देता हूँ ताकि मेरा जो दशमलव है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, हो गया, वेरी गुड। अब इस वाले कॉलम को आप बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है आपको। ठीक है, ये लीजिए, और मैंने कहा था इसे हमेशा एक काम करो, इसे ऊपर से देखो, अलाइनमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ से इसको हम टेढ़ा कर लेते हैं जिससे कि आपका ही समझ में आए सबको। ठीक है, हाँ, और फॉन्ट भी थोड़ा कम कर लेते हैं इसका, ये लीजिए, अब अच्छा लग रहा है ना। अब ओवर टाइम के बाद हमारा आगे, इसके बाद एक कॉलम आता है डीए, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। जी, डियरनेस अलाउंस होता है, हाँ जी, डियरनेस अलाउंस होता है, हो गया जी। अब डियरनेस जो अलाउंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए, डीएनएस अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता कहते हैं इसे हिंदी में, सब जगह पर मिलता है जहां पर भी लोग नौकरी करते हैं, महंगाई भत्ता। और ये परसेंटेज में होता है या कभी कभी एक फिक्स भी होता है, ऐसे परसेंटेज में होता है 10%, 50%। तो सपोज कीजिए कि ये 20% मिल रहा है, तो बस किसका मिलता है, ये बेसिक सैलरी का मिलता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू और बेसिक सैलरी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डीए का क्या फॉर्मूला होगा, तो डीए बराबर होगा, लीजिए, ये लीजिए, डीए का क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, डीए बराबर होगा बेसिक मल्टीप्लाई 20, क्योंकि 20% ये लगा देंगे, ये फॉर्मूला है आपका डीए का। ठीक है, तो डीए पे गए हमने, इक्वल टू का साइन लिया, बेसिक सैलरी ली, मल्टीप्लाई का ऑप्शन लिया, 20 लिखा, और परसेंट का आइकॉन 5 पे मिल जाएगा शिफ्ट के साथ, उसको प्रेस किया, एंटर कर दिया, ये सबकी बेसिक आ गई। और इस बेसिक को आप ड्रैग कर दो नीचे की ओर,
तो ये देखिए सबका बेसिक डी आ गया। उसके बाद होता है हाउस, जिसे हम HRA बोलते हैं, HRA को शॉर्ट में बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाउस रेंट अलाउंस। जो व्यक्ति किराए पर रहता है उसे किराए पर रहने का भत्ता मिलता है। अगर आपका अपना घर है तो आपको भत्ता मिलता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इनकम टैक्स में पेबल होता है। अब HRA फिक्स होता है, जैसे सबके 1500 रुपये HRA के मिल रहे हैं जो सीनियर है, ठीक है, और जो जूनियर है उन्हें 1,000 रुपये मिल रहे हैं। जितना शहर में ज़्यादा मिलता है, गांव में कम मिलता है, ठीक है। जितना ज़्यादा मॉडर्न एरिया होगा उतनी ज़्यादा HRA होगा, ठीक है। HRA के बाद आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो बन जाती है, लेकिन ग्रोस सैलरी आपकी बनती है उससे पहले क्या होता है कि एक EPF का फंड होता है। उस EPF का और ESI, इन दोनों को समझिए ध्यान से। EPF और ESI ध्यान से समझिए। जो EPF होता है उसका नाम होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो हमारी सैलरी से कटता है। जितना हम अपनी सैलरी से कटवाते हैं उतना ही कंपनी यानी कि हमारा एम्प्लॉयर हमें देता है। सपोज कीजिए कि 12% होता है हमारा डिडक्शन। मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ 12% होता था, तो 12% ही आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। तो कितना हो गया? 24%। आपका जमा होता रहेगा जब तक आप रिटायर नहीं होते। जब आप रिटायर होते हो तो वो आपको पेंशन के रूप में मिलता है। उसका कुछ कम्यूटेड मिलता है, कुछ का नॉन कम्यूटेड मिलता है, ठीक है जी हाँ। तो ध्यान रहे, ये होता है। दूसरा होता है आपका ESI। ESI क्या होता है? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। ये होता है इंश्योरेंस आपका और आपकी फैमिली का जो आपके ऊपर आश्रित है। इसमें सैलरी का 1.5% 1.75 देना होता है एम्प्लॉय को और 4.75 देना होता है कंपनी को। तो चलते हैं फटाफट से, दोनों को ऐड कर देते हैं। कंपनी का हिस्सा पहले, उसके बाद हमारा हिस्सा मिलाकर यहां से कंपनी डिडक्ट कर लेती है और कंपनी खुद जमा करती है। समझ में आ गई बात? आपको कुछ नहीं करना होता। आप जहां जॉब करते हो आपका फंड कटेगा, कंपनी अपना हिस्सा डालेगी, जमा कर देगी सरकारी कार्यालय में। ऐसे ही आपका फंड कटेगा ESI का और जमा कर देंगे। ESI में बेनिफिट ये होता है अगर आपको कोई चोट आती है, बीमार होते हो, हॉस्पिटलाइज होते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन उसकी लिमिट होती है, आपकी 21,000 से ज़्यादा सैलरी है तो आपको ESI नहीं मिलता। अब क्या रूल बदलते रहते हैं। तो पहले नंबर पे आता है EPF, फुल फॉर्म समझ लीजिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। फिर होता है ESI। अब मैं EPF में क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 12% का जो फंड है आपका, ठीक है, 12% का जो हिस्सा है कंपनी का वो। ESI में कौन सा हिस्सा? 4.75 जो रहेगा वो कंपनी की आपका ऐड करेंगी। और ये फिर से कहूंगा ये बेसिक का होता है, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला, क्या क्या होगा फॉर्मूला? EPF का फॉर्मूला होगा दोस्तों बेसिक, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना होगा? 12 और %, ठीक है, ध्यान रहे। ओके जी, कोई दिक्कत जी? उसके बाद ESI का क्या फॉर्मूला होता है? बेसिक मल्टीप्लाई 4.75%, ठीक है जी। चलो फटाफट से लगा देते हैं, इक्वल टू का साइन, बेसिक मल्टीप्लाई 12%, एंटर मार देते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ESI में आ जाइए, बराबर बेसिक ले लीजिए, ये रहा बेसिक, मल्टीप्लाई 4.75%, एंटर कर देते हैं। अच्छा मैंने, हाँ ये मैंने गलत कर दिया, ये क्या हुआ कि शिफ्ट के साथ प्रेस हो गया। सैलरी मल्टीप्लाई 4.75%, एंटर, ये आपका ESI आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें लेना होता है ग्रोस सैलरी का कॉलम। ये सब कुछ मिलता है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जहां पे आप जॉब करते हैं या किसी की शीट बनाते हैं। गवर्नमेंट में और चीजें ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको बोनस मिलता है तो उसका एक कॉलम ऐड हो जाता है। इसके अलावा कोई और अलाउंस मिलता है, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस है, फूड अलाउंस है, ठीक है, और वर्दी भत्ता होता है, ड्रेस अलाउंस या और कोई अलाउंस है तो वो यहाँ एंटरटेनमेंट अलाउंस है, उसका कॉलम आप ऐड कर सकते हैं इसे, ठीक है।
तो ग्रोस सैलरी का फॉर्मूला क्या रहेगा? ग्रोस सैलरी में ये जो आपका सैलरी है, ये ओवर टाइम आपका मिल रहा है, ये DA, HRA, EPF ये सब ऐड हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू कर लीजिए और आप इन्हें प्लस करते रहो। जैसे सैलरी आई, आप प्लस का आइकॉन दबाते रहो शिफ्ट के साथ, ठीक है। ये लीजिए, आप प्लस का आइकॉन प्रेस करते रहो और एंटर कर दो। समझ में आ गई बात? बराबर करके इन सबको आप जोड़ दीजिए। या फिर एक तरीका ये भी है कि आप इक्वल लिखो यहाँ पर और ये SUM सम लिखो, टैब करो और इन्हें सबको सेलेक्ट कर लो और एंटर कर लो। दोनों तरीकों से आपकी सैलरी सेम आ जाएगी। ये लीजिए, और मैंने फिर से वो एक समझाया था आपको कि आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहीं से ही दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको नैरो करेंगे तो दशमलव जो है वो हाइड हो जाएगा। तो समझ में आ गई फिलहाल? हाँ, इस वाले कॉलम को मैं क्या करता हूँ, बाद में इसको कलरफुल कर दूंगा। अभी फिलहाल ये फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है जी, फर्स्ट क्लास फॉर्मूला बन चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, आपका जो ESI और EPF कंपनी ने ऐड किया है वो अब डिडक्ट होगा। तो पहले होगा EPF और ये कितना होगा 24%। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो 12% तो कंपनी ने आपको दे दिया था, 12 आपके इतने हिस्से में से कटेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये 12%, 24% कटेगा आपका बेसिक का ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बराबर, ये आ गया बेसिक मल्टीप्लाई 24%, ठीक है जी, सिंपल है। और ये मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, आ गया। अब ऐसे ही ESI का कॉलम, ये भी, ये 6.50%, 6.5%। कैसे? 4.75 तो आपका कंपनी ने दिया था आपको और 1.75 आप देंगे, तो कितना हो जाएगा मिलाकर 6.5। ये आ गया जी, ये हो गया दोस्तों। अब आप निकाल लीजिए इक्वल टू बेसिक सैलरी जी, बेसिक सैलरी आपकी, ठीक है, बेसिक पूरे मंथ की, याद रहे पूरे मंथ की, और मल्टीप्लाई 6.50 और आगे परसेंट। आप एंटर मार दीजिए, ये आपका आ गया। इसको आप ड्रैग कर देंगे और आपका यहाँ पर ये डिवाइड हो गया ESI। सिंपल था ना दोस्तों? तो ESI भी आपका आ चुका है। अब आप देख लीजिए, EPF ESI ये आपका हो गया और इसके बाद बस हमारा ऑलमोस्ट तैयार है डिडक्शन। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन लिया है उसका पैसा कटेगा या कुछ और है तो वो आपका हो जाएगा। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कुछ और होना चाहिए। तो अब जो है आपका यहाँ पर सीधा सीधा सैलरी आएगी जिसे हम बोलेंगे नेट सैलरी। क्या बोलेंगे दोस्तों? नेट सैलरी। अब नेट सैलरी का फॉर्मूला क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा फंडा है, आप नेट सैलरी में ये ग्रोस सैलरी में से इन दोनों डिडक्शंस को माइनस कर देंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों का एक कॉलम बना लीजिए टोटल डिडक्शन। आगे समझ में? जैसे कभी कभी क्या होता है, एक NPS भी कटता है, नेशनल पेंशन स्कीम, NPS भी कटता है। मान लीजिए आपका 10% NPS कटता है बेसिक का, तो बेसिक का 10% हम निकाल लेंगे और ये NPS आपका कट गया, नेशनल पेंशन स्कीम, आपकी पेंशन में कट गया। अब हम एक कॉलम बनाएंगे टोटल डिडक्शन। इतना सब कुछ होता है, सैलरी इतनी आसान नहीं होती। टोटल डिडक्शन, और ये इसका फॉर्मूला, इसमें क्या करेंगे, इसमें बराबर करके इन तीनों डिडक्शंस को जोड़ देंगे। ये लीजिए, इसमें बराबर करेंगे, SUM सम लिखेंगे, टैब करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जितने डिडक्शन थे वो सारे हमारे आ गए। अब हम निकालेंगे अपनी नेट सैलरी, ओके जी, जिसका फॉर्मूला होगा इक्वल टू, ये जो कॉलम है ग्रोस सैलरी का, ग्रोस सैलरी माइनस डिडक्शन, मैं लिख देता हूं। इसका क्या फॉर्मूला होगा, नेट सैलरी का बराबर ग्रोस सैलरी माइनस डिडक्शन, ठीक है जी।
आप इसको ध्यान दे लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप वीडियो को सेव भी कर सकते हो ऑफलाइन, आराम से देखो। बराबर करते हैं ग्रोस सैलरी, माइनस करते हैं टोटल डिडक्शन, एंटर मार देते हैं। ये लीजिए जनाब, ये सैलरी आपकी आ चुकी है। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं ताकि ये लीजिए। अब ये जो ग्रोस सैलरी, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो कॉलम है मेरे, इनको मैं सबको कलर कर देता हूँ ताकि ये अलग ही दिखे। लेकिन उससे पहले आपको एक काम और करना है, इन्हें सबको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक ये जो फॉन्ट का ऑप्शन है इसमें जाइए बॉर्डर पे, और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लीजिए, इनका बॉर्डर हो जाएगा। और इसको पहले ठीक कर लीजिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ऐसे ठीक है, ऐसे भी ठीक नहीं है, ऐसे ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। इस तरह से हो रहा है ना ये। तो मैंने इसको हटा दिया फिलहाल, ठीक है। तो ये कॉलम हमारा हो गया, इसको हम ऐसे कर देते हैं और इसमें कलर कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो ये कलर का ऑप्शन है, इसमें मैं ये वाला कलर इसमें कर देता हूँ ताकि हमारी सैलरी शीट अलग ही दिखे। आगे समझ में। और ये हमारे टोटल फॉर्मूले हैं जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाए। ये हमारी सैलरी शीट तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर हेडिंग आ रहा है इसको पूरा सेलेक्ट कर लो यहाँ तक, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर पे करेंगे तो सेंटर पे पहुंच जाएगा। ऐसे इसको सेलेक्ट करो, जितने एरिया में आपको लेना था पूरा एरिया सेलेक्ट करो, मर्ज एंड सेंटर। फिर इसको सेलेक्ट करो, मर्ज एंड सेंटर, ये लिखिए सेंटर पे। और एक कॉलम और यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं हम, जिसमें यहाँ पर लिखेंगे हम मंथ दिसंबर 2021, ये मंथ है, ताकि हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। ये लीजिए। अब आप इसको देखना चाहेंगे तो ये इस तरह से आपकी सैलरी शीट दिखती है। आप देख सकते हैं ये आपकी सैलरी शीट है। अच्छी लग रही है ना, बढ़िया लग रही है। ऑब्वियसली ये आपकी सैलरी शीट है, इस तरह से तैयार होती है। इसको आप सेव कर लीजिए। ऐसे आप सैलरी शीट तैयार करेंगे जहां पर भी आप जॉब पे जाएंगे। अब कल मैं आपको सिखाऊंगा कि सैलरी स्लिप कैसे तैयार करते हैं। अब मान लीजिए राहुल है, राहुल को हमें सैलरी स्लिप देनी होगी कि इसकी पूरी सैलरी कितनी बनी है, क्या है। और उसके लिए मैं फॉर्मूला लगा के आपको एक जनरेटेड बना के दिखाऊंगा, वो उसकी एक अलग क्लास होगी। तो ध्यान रहे, आपको एक एक चीज सिखाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।